हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो एक पुराने ज़माने की एक बेहतरीन अदाकारा का मैं वीडियो बनाना चाह रही थी। वो बात अलग है कि आज की तारीख में वो अदाकारा काफ़ी बदनाम है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की जाती है। बहुत उनके मूड्स को लेकर या उनकी बयानबाजी को लेकर वो हमेशा जो हैं बहुत ही क्रिटिसिज़्म सुनती हैं। ऑब्वियसली वो क्रिटिसिज़्म उनके लिए दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। उनके जो ड्रेसिंग सेंस पर भी अब बातें होने लगी हैं, और तो और उनकी फैमिली में काफ़ी झोल झपाटे चल रहे हैं, उसको लेकर भी वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं। तो आज मैं बात करूँगी जया बच्चन के बारे में, जो कभी जया भादुरी थी। और जया भादुरी से लेकर जया बच्चन तक का जो सफ़र तय किया है जया जी ने, और कितनी सफ़रिंग भरा उनका जो सफ़र रहा है, वो मैं बात करना चाहूँगी। क्योंकि मैं अभी कुछ घंटे पहले मेरी एक नज़र पड़ी, एक फ़िल्म आ रही थी टीवी पर, जवानी दीवानी करके, जिसमें रणधीर कपूर और जया भादुरी थे। जया भादुरी जिनको ऑफ कोर्स अब आप लोग जया बच्चन के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं रादर देन जया भादुरी, लेकिन शादी से पहले वो जया भादुरी थी और ये फ़िल्म भी शादी से पहले की है। रणधीर कपूर अगर आप लोगों को नहीं पहचान में आ रहे हैं तो वो राज कपूर के बेटे हैं और करीना कपूर और करिश्मा कपूर के फादर हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कौन रणधीर कपूर है। और एक ज़माने में ये लोग वुड बी समधन बनने वाले थे, यानी कि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की शादी हो रही थी। ऐसी उनकी एंगेजमेंट तक अनाउंस कर दी गई थी। फिर बाद में ना जाने क्या बात हुई, उनकी भी एंगेजमेंट टूट गई और फिर बाद में जो है करिश्मा ने कहीं और शादी कर ली, और कुछ समय बाद अभिषेक ने भी शादी कर ली। और अगर आप देखें तो करिश्मा की शादी भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक उसकी मैरिज रही। इधर अभिषेक की शादी को लेकर भी काफ़ी समय से खबरें आ रही हैं। हालांकि मैं जानती हूँ, मुझे पता है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, कि ये लोग इतनी जल्दी इतनी आसानी से अपनी टूटी हुई शादी को मीडिया में लेकर तो आएंगे नहीं। खैर, इस पर मैं बात नहीं करूँगी ज़्यादा। मैं बात करूँगी जया भादुरी के बारे में। मैं जया भादुरी उनको बार बार संबोधित इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि जब तक वो जया भादुरी थी तब तक जया जी की, मैं उनको जया जी बोलूँगी, वो एक सीनियर महिला हैं, बड़ी उम्र की हैं, तो एटलीस्ट वो रिस्पेक्ट तो डिज़र्व करती हैं। भले ही वो मीडिया से आए दिन भिड़ती रहती हैं, लेकिन मैं उनकी लाइफ को थोड़ा उनकी लाइफ पर थोड़ी सी मैं लाइट डालना चाहूँगी कि कितना उनका करियर कितना अच्छा था जब उन्होंने अपने करियर के पीक पर जो है वो अपने पति मिस्टर अमिताभ बच्चन से शादी करी। और जाहिर सी बात है कि उनका पेयर चलने लगा था। ये अक्सर होता है बॉलीवुड में, अगर कोई पेयर हिट होने लगता है तो उसका अफेयर या उनकी शादी करवा दी जाती है जिनसे उनको फ़ायदा हो। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इस शादी के बाद, अमिताभ और जया की शादी के बाद, अमिताभ बच्चन जो हैं उनके लिए उनके जो सितारे थे वो दिन ब दिन बुलंद होते चले गए। अमिताभ बच्चन ने अपने इतनी उम्र में कई बार उतार चढ़ाव देखा है, चाहे वो करियर में हो। मैं करियर की पहले बात करूँगी। उनका करियर डाउन भी गया और फिर उन्होंने अब उसको लिफ्ट किया। आई थिंक सन 2000 के बाद तो आज 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और उनका करियर काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा आगे गया है। आई थिंक अपनी जवानी के दिनों में वो जितने फेमस हुए थे, जितना उन्हें लोकप्रियता मिली थी पब्लिक की तरफ से, आज उतनी ही ज़्यादा दुगनी उनकी लोकप्रियता है। उनकी बढ़ती उम्र के होने के बावजूद भी उनको जो है एक जवान लौंडे की तरह देखा जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है।
मैंने कभी भी किसी को नहीं बोला कि अरे अमिताभ को काम क्यों करता है, बूढ़ा हो गया है। मतलब हर कोई अमिताभ के काम को पसंद करता है। मिस्टर अमिताभ बच्चन जो हैं, देखिए एक्टर अच्छे हैं और उन्होंने कई रोल, उनके काबिल तारीफ़ हैं। और उन्होंने जो है अपने आप को जो जिस तरीके से वो अपने काम के प्रति जो समर्पित हैं, वो तो एक बात है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट को उन्होंने बहुत अच्छे से जो है संभाल के रखा है। हालांकि बहुत बुरा वक्त उन्होंने भी देखा है। अब मैं बात करूंगी जया के बारे में। जया ने शादी के बाद जो है धीरे धीरे अपना करियर जो है वो ख़त्म हो गया। हालांकि वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझसे कहा कि भाई तुम काम करो पर अच्छा काम करो। देखिए अच्छा काम जो होता है ना, वो ऐसे नहीं आपके पास चल के आता है, आपको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। जया बच्चन, मैं जया बच्चन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज़बान पे भी चढ़ा हुआ है और ऑफ कोर्स आप लोग ज़्यादा जया बच्चन के तौर पर उनको जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको जया जी ही कहूँगी। जया जी जो हैं, शादी से पहले अगर आप उनकी फ़िल्में उठाइए, जया जी भी बहुत कातिलाना एक्ट्रेस रह चुकी हैं। जवानी दीवानी में भी उन्होंने काफ़ी स्मार्टली वो ड्रेसअप हुई हैं और उन्होंने जो है वेस्टर्न आउटफिट भी पहने हैं, साड़ियाँ भी पहनी हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अपने यंग इनिशियल डेज़ में स्मार्ट नहीं थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि देखिए हर किसी को, मैंने पहले ही कहा है कि हर किसी को शादी फलती नहीं है। औरतों को कभी भी शादी, बहुत कम मैंने देखा है कि शादी बहुत फली है। और आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर एक्ट्रेसेस को तो शादियां कभी फलती भी नहीं हैं, उसमें उनकी खुद के भी रीज़न्स होते हैं। और अगर मैं जया जी की बात करूं तो जया जी ने अपने करियर को बहुत ज़्यादा दांव पे लगा दिया। चाहे वो कहती हैं कि भाई मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि मम्मी अब आप घर पे रहो, पापा को काम करने दो, तो उसके बाद से उन्होंने काम भले ही नहीं किया। देखिए क्या होता है ना, ये लोग जो भी अपनी जो रियल एक्चुअल जो इनकी स्टेट होती है, वह सिचुएशन होती है, ये लोग तो कभी वो मीडिया को नहीं बताएंगे। एक फैब्रिकेटेड, एक पीआर से तैयार कराए हुए स्टेटमेंट्स ये लोग बोलते हैं। जो सच्चाई है वो तो कुछ और ही होगी। इवन जया जी की जो पर्सनालिटी है, या जो भी मैं बात करूँगी, मैं जो भी दिख रहा है मैं उस बेसिस पे बात करूँगी। मैं ये बात नहीं करूँगी कि हाँ जो मैं कह रही हूँ वही सच है। हो सकता है पर्दे के पीछे कहानी कुछ और हो, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि सिक्के के दो नहीं बहुत सारे पहलू होते हैं। तो इसीलिए मैं जो भी जया जी के बारे में बात कर रही हूँ वो मेरा अपना खुद का एनालाइज है, और जो भी मुझे समझ में आता है, जो बातें मीडिया रिपोर्ट में है, ऑन रिकॉर्ड। ऑफ रिकॉर्ड क्या है मैं उस पर नहीं जाऊँगी और ना ही मुझे पता है। और जितना भी मुझे ऑफ रिकॉर्ड अगर कुछ पता भी है तो मैं उस चीज़ को अभी यहाँ नहीं लाना चाहती। तो मैं जितना जानती हूँ या जितना मैंने एनालाइज किया है, जया जी की बहुत टफ मैरिज गई है। क्या होता है कि आप एक ऐसे इंसान से शादी करते हैं जो यू नो औरतों के लिए क्या होता है, औरतें जब शादी कर लेती हैं ना, तो वो एक के बाद एक त्याग, सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ करती चली जाती हैं। चाहे वो अपनी मर्ज़ी से हो, प्रेशर से हो, जिम्मेदारियों से हो। और इतना सब कुछ करने के बाद जब उसको पता चलता है कि जब उसका शौहर ही उसके प्रति वफ़ादार नहीं है, तो उस औरत का दिमाग झन आ जाता है, झन झन करने लगता है। लेकिन क्या होता है कि पहले के ज़माने में तलाक होना बहुत बड़ी बात होती थी। और स्पेशली एक ऐसी फैमिली, बच्चन फैमिली अपने आप में बॉलीवुड को बहुत रिप्रेजेंट करती है। एक तरह से बॉलीवुड को ही बच्चन फैमिली रिप्रेजेंट करती है। अगर कोई बॉलीवुड बोलता है तो बॉलीवुड मतलब बच्चन फैमिली। तो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस फैमिली में जब ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि हर कोई, देखो अब जैसे कहा जाता है कि जो श्वेता बच्चन है उसकी शादी को लेकर भी बहुत बातें होती हैं, लेकिन कभी भी वो बातें की कभी पुष्टि नहीं हुई है और कभी भी वो बातें आएंगी नहीं, क्योंकि बच्चन फैमिली का एक दबदबा है, एक इन्फ्लुएंस है मीडिया पे, हर जगह पे। वो कभी भी वो बातें आने नहीं देंगे। रही बात अभिषेक और ऐश्वर्या की, तो काफ़ी बातें जो हैं वो
आप देखेंगे बातें उठती हैं लेकिन एकदम से बातें गायब हो जाती हैं। तो इनको जो है मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है। जब इनको अपने आप को बनाना इतने अच्छे से आता है तो अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, जो नेगेटिव सराउंडिंग्स हैं, उनको डिसअपियर करना भी इनको बहुत अच्छे से आता है और ये लोग करते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जया जी की, तो जया जी की मैं अगर बात करूँ तो जया जी ने ये शादी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं। हमें तो सिर्फ एक ही ऑन रिकॉर्ड एक सो कॉल्ड हम अफेयर के बारे में जानते हैं जो काफ़ी समय से वो आ रहा है। आज भी उसकी मीम्स बनते हैं कि एक क्या है, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। वो वो तो एक अलग बात है। हम तो एक ऑन रिकॉर्ड एक नाम सुनते हैं कि अच्छा ये होम ब्रेकर थी, ये एक्ट्रेस होम ब्रेकर थी, लेकिन न जाने ऑफ रिकॉर्ड क्या क्या हो। और जो जया जी इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतना गुस्सा खाती हैं, उन्होंने 2020 में थाली में छेद वाला भी बयान दिया था जिसमें बहुत उनको क्रिटिसिज्म मिला था। अब देखिए उनके पास इसका ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली उनके जो करीबी हैं वो भी इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। बहुत कुछ मैनिपुलेशन बॉलीवुड में चलता है। ऐसे ही आपको जो है इतना नाम शोहरत नहीं मिलता है। आपको लगता है कि भाई अच्छा काम करोगे तो अच्छा काम आगे मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो अच्छा काम करते हैं लेकिन आगे उन्हें कोई लीड नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि भाई वो उन कामों में, उन एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व हो पाते। तो इनको काफ़ी कुछ पता है तो इसीलिए इनका डिफेंड करना बनता था। और ये इतनी चिड़ी भुनी जो रहती हैं मीडिया से, देखिए मुझे कभी कभी लगता है ये पीआर स्टंट भी होता है। पीआर स्टंट की भाई खबरों में बने रहने के लिए। हो सकता है कि भाई ये जानबूझकर लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, या हो सकता है वाकई ये इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ कि ये अब जो है इनका गुस्सा जो है वो नहीं दब पाता। क्योंकि जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को सरप्रेस करता है, दबाता है, तो फिर स्प्रिंग के जैसा उछलता है। और जब आप इतनी बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने जज्बातों को, अपनी फीलिंग्स को छुपाना। क्योंकि आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा उनकी पर्सनालिटी दबी हुई होती है क्योंकि उन पर एक प्रेशर होता है, एक एटिकेट्स का प्रेशर होता है कि भाई अच्छा बिहेव करो, अच्छा अच्छा बोलो। बहुत कुछ उनके ऊपर होता है। उनके फादर का इन्फ्लुएंस बहुत होता है, मदर का बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रिक्टनेस होती है, प्रेशर होता है, सोसाइटी प्रेशर होता है, कंपैरिजन होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है जया जी ने भी फेस करी होंगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घुटी हुई मुझे लगती हैं। उनका अंदर काफ़ी कुछ है। हालांकि उन्होंने अपने पति का साथ भी बहुत दिया और उन्होंने जो सबसे जो डिफ़िकल्ट टाइम था एक मर्द का, जब एक मर्द बिस्तर पकड़ लेता है और तब उसकी वाइफ, एक औरत जब एक माँ की तरह उसकी देखभाल करती है, बहन की तरह सेवा करती है, तो कहीं ना कहीं वो मर्द उसके पूरे कब्ज़े में आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मर्द होते हैं जो सेवा करवा तो लेते हैं लेकिन अपनी वाइफ को कभी इस चीज़ का रिपे नहीं देते। उनको लगता है भाई शादी की है तूने तो तू ही करेगी ना, तो और कौन करेगा। कई हस्बैंड्स एहसान फरामोशियत भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई तुझे लाए किस लिए, तेरा फ़र्ज़ था, तू नहीं करती तो कौन करता। तो ये भी हो सकता है कि इतनी, भले ही आज अमिताभ और जया बच्चन जो हैं वो साथ में रहते हैं, कई बार उनकी कुछ ऐसी भी वीडियोस आई हैं जहाँ पर वो एक दूसरे को चिपक रहे हैं हाथ में हाथ डालकर। अमिताभ बच्चन जो हैं वो अपनी पत्नी को सीढ़ियाँ चढ़वा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं क्योंकि इनको सबको करना है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये लोग अलग अलग घरों में रहते हैं, जैसे कि इनके बेटे को लेकर भी बात आती है कि वो भी अपनी वाइफ से अलग रह रहे हैं, बेटी भी जो है वो भी अपने पति से अलग रह रही है। ऐसा आप देखिए ना। और इन सब में आप देखिए जया जी ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया और इसका असर देखिए इनके बच्चों पर भी पड़ा है।
सबसे ज़्यादा आप देखिए, अगर इनकी बेटी श्वेता के बारे में भी बात करें तो श्वेता बच्चन की भी शादी इन लोगों ने बहुत जल्दी कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको डर होता है कि भाई, इनको पता ही था कि हमारी बेटी देखने में कैसी है, और प्लस ये जो प्रोफेशन ऐसा है, इनको पता होता है कि कैसे दूसरों की लड़कियां बर्बाद होती हैं, और हमने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया है। अब अपनी बेटी को, बीवी को, बहन को हम बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए ये लोग जो हैं अपनी बेटियों की खटाखट फटाफट शादी करवा देते हैं। अच्छा, इनकी बेटी की शादी भी एक बहुत बड़े परिवार में हुई, तो जाहिर सी बात है इनकी बेटी ने भी एक बड़े परिवार में जाकर उन्होंने वहाँ भी स्ट्रगल किया होगा, बहुत कुछ हुआ होगा। आप देखिए, सिमी गरेवाल का एक शो आया था, तो आप देख सकते हैं श्वेता की पर्सनालिटी अब देखिए और तब देखिए। आप अभिषेक की भी पर्सनालिटी देखिए, कितने मतलब चुप चुप दबे दबे, और सोच समझ कर। तो आपको पता ही होगा कि जो बड़े रईसों के अमीर तरीन बच्चे होते हैं, ये कितने ज़्यादा दबे हुए होते हैं, कितना इन पर प्रेशर होता है। इनकी रियल पर्सनालिटी बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पाती है, क्योंकि इनको जजमेंट से डर लगता है। आप देखिए, उसके बाद अभिषेक बच्चन ने कितना सफ़र किया है, अपने करियर में भी किया है, प्लस अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो कर रहा है। जाहिर सी बात है उन्होंने भी अपने माँ बाप के बीच का टेंशन तो देखा होगा कि कितना टेंशन है। ठीक है, आपको दिखता होगा कि भाई देखो साथ में है, बाप बेटे में कितना मोहब्बत है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन रियलिटी आपको क्या पता? रियलिटी तो किसी को भी नहीं पता होती ना। हम चंद तस्वीरें देखकर, आज की तारीख में हम तस्वीर देखकर एक जजमेंट पास कर लेते हैं, लेकिन मैं अब ये समझ गई हूँ कि जो तस्वीरें दिखाती हैं वो एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। और अभिषेक का स्ट्रगल आप देख सकते हैं। भले ही अभिषेक को फिल्में ज़रूर मिली हैं, लेकिन अभिषेक को बहुत कम ऐसी फिल्में मिली हैं जहाँ पर अभिषेक अपने आप को बहुत अच्छे से साबित कर पाएँ। अब उनकी एज हो गई है, तो अब उनको अच्छे अच्छे रोल्स मिल रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक प्रेशर उन पर जो क्रिएट किया गया। प्लस आप देखिए कि कोई भी फिल्म अगर उन्होंने अपने फादर के साथ में करी है, तो सारी जो लैमलाइट है वो उनके फादर की तरफ ही गई है, चाहे वो ऑटोमेटिकली हो या उनके फादर का जो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा कह लो, कुछ भी कह लो। इवन कजरारे गाने में ऐश्वर्या जो हैं वो अभिषेक को भाव ना दे करके अमिताभ बच्चन को पूरा भाव दे रही हैं, पूरा उनसे नैन लड़ा रही हैं, अखियां लड़ा रही हैं, मतलब एक तरीके से वो उनको ही हीरो समझ के उनके साथ डांस कर रही हैं। हालांकि फिल्म के हीरो तो अभिषेक बच्चन थे और रानी मुखर्जी थे, लेकिन जो ऐश्वर्या हैं उनको एक आइटम सॉन्ग वो करती हैं और उसमें भी वो अमिताभ पर ही डोरे डाल रही हैं। वो कोरियोग्राफर या फिल्म का जो डायरेक्टर है, या वो कुछ ऐसा कर सकते थे कि वो अभिषेक को इम्पोर्टेंस दे रही है, लेकिन नहीं, वो पूरा अमिताभ के पीछे पीछे है और अमिताभ भी पूरा लगा हुआ है, सब दिख रहा है जो भी है। वो एक अलग बात है कि बाद में कुछ साल बाद बहू 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 बेटी बेटी करके जो है वो एक अलग सिचुएशन हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं अभिषेक को बहुत ज़्यादा साइडलाइन अभिषेक हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन चंद नेपो किड्स में से है कि कहीं ना कहीं अभिषेक ने अपना एक एटीट्यूड है उसको कभी ख़राब नहीं किया। बहुत कम ऐसा रहा है कि अभिषेक की कोई ऐसी कोई बात, कोई हरकत जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक अबाउट रही हो। अभिषेक ने अपनी डिग्निटी मेंटेन करी है। एक अभिषेक का और ऐश्वर्या का एक इंसिडेंस था मीडिया के सामने, जहां अभिषेक थोड़ा सा तुनक होकर चले गए, इरिटेट होकर चले गए, तो वो एक ज़रूर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। लेकिन अभिषेक जो है पूरे तरीके से, हालांकि एक मुद्दा और बना था अभिषेक की शादी के दौरान, जहाँ पर एक लड़की ने अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी थी, कुछ एलिगेशन ज़रूर लगे थे। वो लड़की कहाँ है, क्या वो मुद्दा रहा, आप देख सकते हैं वो गायब हो गया। वो मुद्दा सही था गलत था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक चीज़ आई ज़रूर थी। उसके बाद अभिषेक का कुछ ऐसा कभी काम सामने नहीं आया नेगेटिव फ्रंट पे। अभिषेक ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जो है कभी लेट डाउन खुद की नज़रों में नहीं किया। ये उसकी सबसे बड़ी बात रही। और नेपो किड जो हरकतें करते हैं, जो चीज़ें वो करते हैं, अभिषेक ने अपनी
एक्टिंग पर तो काम किया है। और उनकी अभी एक फ़िल्म आई थी घूमर, मैंने रिव्यू किया था और वहाँ पर भी मैंने अभिषेक की तारीफ़ की थी कि वाकई अभिषेक का काम अच्छा है, अभिषेक को काम समझ में आता है। जब एक आर्टिस्ट को अपना काम समझ में आने लगता है ना, तो समझो कि भाई वो एक सर्टिफाई एक्टर हो चुका है। और अभिषेक बच्चन एक सर्टिफाई एक्टर बन चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपैरिजन की वजह से बहुत चीज़ें उन्होंने फेस करी हैं, और ऑफ कोर्स अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो कर रहे हैं। अब वो कब चीज़ ऑफिशियली अनाउंस होगी नहीं होगी वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जया बच्चन ने कितना ज़्यादा सफ़र किया है। जया बच्चन की पूरी पर्सनालिटी आप देख सकते हैं बदल गई। बहुत से लोग कहते हैं कि जो है जया बच्चन जो हैं वो तैयार नहीं होती, वो बाल काले नहीं करती हैं। अभी वो हाल ही में एक शादी पर तैयार होकर गई तो वहाँ भी वो अच्छा खासा ट्रोल हो गई, क्योंकि वाकई वो बहुत ज़्यादा एक अतरंगी, उन्होंने एक नेकलेस डाला हुआ था, घिट लंबा जो है नेकलेस डाला हुआ है, साड़ी का पल्लू भी क्या है क्या नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये डिज़ाइन है या क्या है। क्योंकि हमेशा से फिल्मों में जया ने अपने जो जवानी के जो दिनों में, जो शादी से पहले जो भी फिल्म आती थी, जया बेसिकली बहुत डिसेंट एक्ट्रेस रह चुकी हैं। लेकिन आप देखिए कि एक सिंपलिसिटी, एक सिंपल महिला को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। अब शादी तो कर ली, बच्चे भी हो गए, लेकिन वही वाली बात होती है ना, एक शादी में एक चार्म चला जाता है। और जब आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर आपको हर दूसरे दिन जो है नए से नया कांचा माल देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे कि मैं औरत को माल कह रही हूँ, लेकिन भैया ये लोग तो यही समझते हैं, इनके लिए तो यही एक वर्ड है। भले ही ये फेमिनिज्म की बातें करें, लेकिन रियलिटी जितना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में औरतें एक्सप्लॉइट होती हैं वो तो आपको पता ही है। तो एक से एक रपचुंडस लड़की इनको मिलती है, तो फिर इनको बीवियों की कहाँ कदर होगी। बीवी तो बस घर संभालना, मेरे माँ बाप को संभालना, मेरे बच्चों को संभालना, मेरा पूरा फाइनेंस देखना, ये सब बीवियाँ करती हैं, और ये इन्होंने भी किया होगा। तो आप सोचिए उस औरत का कलेजा कितना सड़ता है, और डेफिनेटली इन्होंने कितना कुछ बर्दाश्त किया होगा। इन्होंने ये चाहकर भी जो हैं कुछ डिसीजन नहीं ले पाई होंगी, चाहे वो बच्चों की वजह से ले लो, चाहे सोसाइटी का प्रेशर ले लो। क्योंकि शायद कुछ मर्द होते हैं जो अपनी औरतों को नहीं छोड़ते हैं। वो लगता है कि भाई हम बाहर मुंह मारें, लेकिन घर पे समाज में तो हमें एक एक वो चाहिए, एक पासवर्ड, एक कहते हैं ना पास तो चाहिए ना। कहीं भी किसी फैमिली फंक्शन में जाना है तो भाई मियाँ बीबी जब साथ में आते हैं तो उनको बड़े इज्जत से देखा जाता है। तो आज भी लोग कहते हैं देखो जया और अमिताभ की कितनी लंबी शादी है, कितने सारे साल हो गए, अमिताभ बच्चन अपना पोस्ट लगाते हैं, ये सब करते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा ना, आप लोग देख ही रहे होंगे कि कैसे अमिताभ बच्चन जो है लगाते हैं। हालांकि जया बच्चन नहीं है इंस्टाग्राम पर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन अमिताभ बच्चन अपनी समय समय पर लगाते रहते हैं, बीवी को विश भी करते हैं। लेकिन कहने को लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग अलग अलग घरों में रहते हैं। अब सच क्या है झूठ क्या है वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जया बच्चन ने सही हैं शादी के बाद। मतलब वाकई उनको ये शादी, अगर मैं सोचती हूँ कभी ये मिसेस बच्चन नहीं बनती तो इनका क्या होता। जाहिर सी बात है ये एक सिंपल औरत थी, इनको नहीं आता है फैशन करना। और कुछ लोग होते हैं जिनका फैशन सेंस इतना 0/0 होता है, और वो कोशिश भी करते हैं तो भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो ये जानते हैं। तो ये चीज़ जया जी के साथ भी हो रखी है। जया जी ने जो अपना फैशन सेंस दिखाया था शादी पे, सबने अपना सिर पीट लिया था। इवन इनकी बेटी, आप देखिए इनकी बेटी की भी पर्सनालिटी काफ़ी चेंज हुई है बीते सालों में। ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने आप को किया है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं इनके एक ऐसा वक्त था जब अमिताभ बच्चन ने जो है एक ब्यूटी पैजेंट को प्रोड्यूस किया था, ऑर्गेनाइज़ किया था, लेकिन उस ब्यूटी पैजेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान झेलना पड़ा।
और आप देखिए, आयरनी देखिए कि इन्होंने अपने घर में बहू ये मिस वर्ल्ड लेकर है, तो इनके लिए भी कितना बड़ा प्रेशर होगा, कितनी खुशी भी होगी, ऊपर प्लस प्रेशर भी होगा। और दूसरा, इनका बेटा अभिषेक, अगर आप अभिषेक की उस वक्त जर्नी देखें तो कुछ ही फिल्में अभिषेक की हिट हो रही थी। बहुत कम फिल्में थी जो अभिषेक की हिट थी और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत अभिषेक का नाम हो रहा था। लेकिन ऐश्वर्या तो पूरे अपने सबाब में थी, पूरे अपने रुबाब में थी, पूरे उनकी पांचों उंगलियां मैं कहूँगी कबाब में डूबी हुई थी ऐश्वर्या के, जब उन्होंने अभिषेक से शादी की। और आप देख सकते हैं कि शादी के बाद भी अभिषेक को कोई खासा फ़ायदा नहीं हुआ। और रही बात ऐश्वर्या की, तो ऐश्वर्या ने अपने कमबैक्स किए हैं और कमबैक्स काफ़ी अच्छे भी रहे, काफ़ी ज़्यादा उनकी अच्छी जो है सराहना भी हुई है। लेकिन वही वाली बात है कि अब आप देख सकते हैं जो है सो है। अब मैं ऐश्वर्या पर क्या कमेंट करूं। उसको जो थी एक टाइम पर इतनी ज़्यादा डेस्परेशन थी इस घर में घुसने की, क्योंकि उसको अपनी एक सिक्योरिटी चाहिए थी, क्योंकि ऐश्वर्या ने बहुत कुछ झेला है। अब आपको लगता होगा भाई सलमान खान की वजह से, देखिए सलमान खान तो एक नाम है, उस सलमान खान के अलावा भी क्या क्या प्रॉब्लम्स रही होंगी वो तो हमें नहीं पता ना। हमें जो एक ऑन रिकॉर्ड नाम सुनाई देता है हम उस नाम को ही रगड़ते रहते हैं, लेकिन उस नाम के अलावा भी ऑफ रिकॉर्ड भी इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। तो इनको एक सिक्योरिटी चाहिए होती है। आप देख सकते हैं तभी उन्हें इसने खटाखट फटाफट जो है अभिषेक को जो है अपने अंटी में उतारा। और जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज जो अभिषेक की तरफ था ऐश्वर्या का शादी से पहले, अब आप देख सकते हैं वो बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग है, बहुत अलग है। एक हस्बैंड वाइफ की जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, मैं ये नहीं कहती कि चिपकते नहीं है, मैं चिपकने की बात तो कभी करती ही नहीं, लेकिन पता चल जाता है। आप पता लग जाता है कि भले ही वो एक दूसरे से दूर भी बैठे हो तो भी वो बॉडी लैंग्वेज बता देता है कि हाँ इनके बीच में सब अच्छा है, जो बहुत अनुभवी लोग होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐश्वर्या का बॉडी लैंग्वेज अब कितना चेंज हो चुका है। और अभिषेक ने तो खैर कितना एडजस्ट, कितना कॉम्प्रोमाइज़ देखो उसने अपने तरीके से किया है। उसने भी अपनी मदर को करते हुए देखा ही है, बर्दाश्त करते हुए देखा ही है। अपनी बहन का भी उसने देखा है सिनेरियो, उसकी बहन के भी काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप्स रहे होंगे। भले ही आज उसके बच्चे हैं, 2 बच्चे हो गए हैं और बेटा भी फिल्मों में आ गया है श्वेता का। आगे क्या होता है वो एक अलग बात है, उसका करियर कैसे चलता है। और बेटी है वो भी काफ़ी सोशल मीडिया पे छाई रहती है। तो अब श्वेता की भी अपनी एक ज़िंदगी हो गई है। हालांकि श्वेता को भी लोग ज़िम्मेदार मानते हैं कि भाई उसने घर तोड़ा है। देखिए रियल बात क्या है वो तो हमें नहीं पता। हो सकता है जो रिपोर्ट्स हों वो सही हो, या हो सकता है कि भाई अपनी मदर के लिए उन्होंने स्टैंड लिया हो, क्या पता क्या बात हो। देखो बच्चे के जो भी जो मदर का जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जो मदर की जो फीलिंग्स होती है ना, जो मदर के इमोशंस होते हैं, जो मदर के जो स्ट्रगल होते हैं, वो बच्चे से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर माँओं के साथ में रहते हैं, वो माँओं से चिपके रहते हैं। उनको माँ के एक एक आंसू का पता होता है कि कब कब हमारी माँ हंसती है, कब कब हमारी माँ रोती है, कब कब हमारी माँ को कुछ अच्छा लगता है, कब कब हमारी माँ को जो है बुरा लगता है। वो बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। और अभिषेक और श्वेता ने अपनी मदर को स्ट्रगल करते हुए देखा है। एक देखिए एक औरत के अंदर कितना वो आता है कि भाई मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी हाइट नहीं है। अब कई लोगों को लगता होगा कि भाई जो है जो जया है उसको थोड़ा अपने ऊपर काम करना चाहिए था। देखिए ठीक है वो सुंदर बन जाती, वो थोड़ा बहुत अपने आप को कर भी लेती, लेकिन कई बार ये चीज़ें भी काम नहीं आती हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं मैंने देखा है जो जैसा उनके हस्बैंड्स कहते हैं वो वैसा ही करती हैं कि भाई मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के ना चला जाए, कि भाई तू तो मेरी बड़ी बहन लगती है, डिलीवरी के बाद तूने वेट पुट ऑन कर लिया है, तू तो मोटी हो गई है, ये हो गया। तो वो बेचारियां इतनी मेहनत करती हैं, लिटरली क्रैश डाइटिंग करती हैं और अपने आप को जो है वेल मेंटेन कर लेती हैं, लेकिन फिर
कभी कोई बात होती है तो हस्बैंड टॉन्ट मारता है कि भाई तू क्या थी, मैंने ही तुझे पतला किया, मैंने ही तुझे किया, तू तो ऐसी है, कुछ उसको ऐसी चुभती हुई बात कह देता है। और बीवियों को इतना बुरा लगता है कि वो जाती हैं किचन में और मीठा खाना शुरू कर देती हैं। या आपने देखी होगी ये सेम सिचुएशन दिल धड़कने दो में, जब अनिल कपूर जो है वो शेफाली शाह की कुछ इंसल्ट करता है तो वो खाने लग जाती है, वो डिप्रेशन में आ जाती है। ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं है कि जया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं की होगी। कई औरतें होती हैं जिनसे फैशन नहीं होता, जो सिंप्लिसिटी में रहना चाहती हैं। जया जी ने बहुत सेवा की है अमिताभ बच्चन जी की, जब उनके साथ बहुत बुरा एक एक्सीडेंट हो गया था। आई थिंक, मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो एक मर्द को जो एक औरत की ज़रूरत होती है, और उस वक्त अगर वही ज़रूरत औरत पूरी करे तो उससे बेहतर कोई बीवी नहीं होती है। और ये एक जेन्युइन सिचुएशन में अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रही हैं। लिटरली मर्द बिस्तर पे है ना, वो हिल सकता है, डुल सकता है, उसका बाथरूम, हर एक चीज़ वो देखना, लुक आफ्टर करना, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और शायद यही वजह है कि हो सकता है अमिताभ बच्चन ने थोड़ा सा इस बारे में गौर किया हो, क्योंकि यही एक एक औरत का जो सबसे बड़ा गहना होता है वो मेकअप वगैरह बात की बात है, ये सब तो ऊपरी सुंदरता है। औरत का सबसे बड़ा गहना उसकी शर्म के बाद उसकी सेवा होती है, उसका समर्पण होता है, जो एक मर्द के लिए होता है, मर्द के परिवार के लिए होता है। और जया जी ने ये चीज़ दिखाई भी है, हम उस चीज़ को तो डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, वो जो भी हैं बदतमीज़ हैं, चिड़ी बुनी रहती हैं, ठीक है, मुझे कभी कभी लगता है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, क्या होता है ना, ये इंसान इस तरह की हरकतें तभी करता है जब उसकी लाइफ में इस कदर स्ट्रेस हो और उसको उसके लिए एक स्ट्रेस बर्स्ट हो जाता है। मतलब उसका गुस्सा वहाँ जहाँ निकलना है वहाँ नहीं निकलता, तो इधर उधर निकलता रहता है। और कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि भाई आप इतना लाइफ में टॉर्चर देखते हो, इतना ज़्यादा आप अपने साथ गलत होते हुए देखते हो, महसूस करते हो, कि आपको फिर आप एक पत्थर दिल इंसान बन जाते हो। तो शायद यही वजह है कि जो भी वो मुंह में आता है वो बोलती हैं, ये हो जाए वो हो जाए, उल्टी सीधी बातें करती हैं। क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया है, और वो सिर्फ वही जानती हैं। तो हम लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो जो चिढ़ती हैं अपने हस्बैंड के नाम पर, क्योंकि देखिए हर औरत को अपने मर्द का पता होता है। बड़े से बड़ा जो वकील होता है ना, जज होता है, दुनिया उसकी तारीफ़ करती है, क्या जज है। लेकिन जब उसकी बीवी को आकर कहती है अरे आपके पति तो क्या जज हैं, क्या फ़ैसला करते हैं, तो बीवी पता है क्या कहती है, जाने दो कोई और बात करो। तो ये होता है, क्योंकि मर्द और औरत पति पत्नी का एक बड़ा ही करीबी नाता होता है। वो हर तरीके से एक दूसरे को जान चुके होते हैं, हर तरीके से। अब आप समझ जाइए, तो फिर उनको पता होता है कि हाँ भाई कब क्या ये कहेगा, अब इसने जो बोला है उसका क्या मतलब होगा, ऊपर से लेकर नीचे से लेकर सब कुछ वो लोग जानते हैं एक दूसरे का। तो यही वजह है कि इसी वजह से जो है वो इतना ज़्यादा चिढ़ती बुनती है, इतना ज़्यादा इरिटेट रहती है, खट से करके फट से करके बोल देती है। कई लोग क्रिटिसाइज़ उसे करते हैं कि देखो अपनी बहू को क्या ये करती है, कि भाई करण जौहर के एक शो में कई बार, कई साल पहले वो आई थी कॉफ़ी विद करण, जब कॉफ़ी विद करण में वाकई डिसेंट तरीके से बातें होती थी, तब जो है ऐश्वर्या के लिए जया बच्चन ने बोला था कि बहुत ही मतलब इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद भी वो पीछे खड़ी रहती है, वो सुनती है बात को। तो कई लोगों ने उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो सासें होती हैं ना, जब तक वो खुद सास नहीं बनती है ना, मतलब जब तक वो बहू होती हैं, सॉरी, तो वो क्या बोलती हैं, अपने सास के जुल्म देख देख कर वो ये कहती हैं मन में कि हमारी बहू आएगी हम उसके साथ ये नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअल में जब उनकी बहुएं आ जाती हैं, वो खुद सास बन जाती हैं, तो वो जाने अनजाने वही करने लगती हैं जो उनकी सासें उनके साथ करती थी। तो आप देख लीजिए कि जया ने कितना कुछ बर्दाश्त किया होगा।
तो यही बात होती है, ये एक रियलिटी है, एक हार्श रियलिटी। हम किसी बच्चे को देखते हैं ना, उसके फादर मदर बचपन में पिटते हुए, तो बच्चे क्या कहते हैं, यार हमारे बच्चे होंगे ना, हम उनको कभी ऐसे नहीं मारेंगे। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, तो हम उनके साथ भी वही हाल कर रहे होते हैं जो हमारे साथ तो हमारे बचपन में हमारे माँ बाप करते थे, ज़रा ज़रा सी बात पे भड़क जाते थे। तो ये एक इंसानी फितरत होती है। तो बस मेरा एक छोटा सा, ये एक छोटा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा ये मैंने एनालाइज किया। और ठीक है, ये एक्ट्रेस तो बहुत अच्छी हैं, इनकी कोशिश फिल्म बहुत अच्छी है जो संजीव कुमार साहब के साथ इन्होंने की थी। इनकी अनामिका भी बड़ी बेहतरीन फिल्म है। जवानी दीवानी में आपको इनका एक बहुत मॉडर्न अंदाज मिल जाएगा। और इनकी गुड्डी भी बहुत अच्छी फिल्म रही है, मैंने देखी है। परिचय, ये फिल्में तो मुझे याद है क्योंकि मैंने अपने बचपन में ये फिल्में देख रखी हैं। अच्छा, बावर्ची भी इनकी बहुत ज़बरदस्त फिल्म है। और अभिमान तो खैर पता ही है सबको। तो इनकी फ़िल्में जो मुझे, ये जो मैंने फ़िल्में बताई, मुझे इनमें इनका बहुत ही ज़बरदस्त रोल लगा। और भी फ़िल्म है जंजीर वगैरह, वहाँ पर इनका कोई ऐसा कोई ख़ासा रोल नहीं था, वहाँ पर तो अमिताभ बच्चन ही प्रोमिनेंट रोल में थे। लेकिन ये कुछ फ़िल्में हैं जो मैंने नाम बताया जिसमें वाकई जो है जया जी ने बहुत अच्छा काम किया। चुपके चुपके भी मूवी है, उसमें भी उनका रोल ठीक ठाक रहा क्योंकि साइड रोल था, ज़्यादा था नहीं। लेकिन कोशिश जो एक फ़िल्म है वो काबिल तारीफ़ फ़िल्म है और मुझे बहुत अच्छी लगी। और आज की अगर इनकी बात कहूँ, आज के ज़माने की अगर मैं बात करूँ, तो जो फ़िज़ा मूवी आई थी करिश्मा कपूर के साथ और ऋतिक रोशन के साथ, वो भी मुझे उनकी फ़िल्म काफ़ी अच्छी लगी। जो एक मदर का जो कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया था वो मुझे बहुत सही लगा। कल होना में भी इनका, कल होना हो में भी इनका एक बहुत अलग किरदार था जीन्स पैंट का, जो कि बहुत सही था और मुझे वो काफ़ी अच्छा कैरेक्टर लगा। बाकी तो जो इनका जो वो रॉकी रानी में था, वो तो खैर मैं उस पर कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि ठीक है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था। लेकिन जो मुझे काफ़ी इनके कैरेक्टर्स अच्छे लगे वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो एक ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं और मैं उनको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी करती हूँ कि ये एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने एक्टिंग के बलबूते पर अपना एक अच्छा करियर बनाया है। ये कोई ज़्यादा, कभी भी इनको डांस भी इतना नहीं आता, इनके कभी भी मैंने डांसिंग मूव्स नहीं देखे हैं और इनके बस खाली शॉट आते थे। अच्छा, इनकी एक फिल्म नौकर भी आई थी जिसमें वो गाना है, अखियों के पंख लगा के बिटिया रानी चांदनी रे झूम, जिसमें संजीव कुमार अगेन थे। तो ये भी काफ़ी अच्छी फिल्म थी और इनका रोल भी काफ़ी अच्छा था, जिसका गाना पल्लो लटके, और वो पल्लो इन्होंने अंबानी की बेटे की शादी में भी लटकाया था, जिसकी वजह से लोगों के, मीडिया के गले में अटक गया था कि ये क्या पहन के आ गए। खैर वो एक अलग बात है। इनकी बेटी ने भी एक अच्छा खासा जो है योद्धा वाला नेकलेस पहना था, उसकी भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। खैर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट ठीक है, एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं। तो बस मुझे इनके लिए थोड़ा बात करने का मन था इसलिए मैंने किया। सो मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।